इस वीडियो में हम समझेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणा और भाग के कॉन्सेप्ट को। यहां पर आप सारणी में देख रहे हैं कि प्रथम व्यंजक है ऋण 3, फिर हम देख रहे हैं कि द्वितीय व्यंजक है आपका ए। इसी प्रकार से और भी व्यंजक के यहां पर लिस्ट दिए गए हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसको समझते हैं, ये पहले वाले व्यंजकों के गुणा को। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्रथम व्यंजक में आपका ऋण 3 है और जो द्वितीय व्यंजक है ए वो एक चर संख्या है और ऋण 3 एक अचर संख्या है। मतलब अचर संख्या का चर संख्या के साथ गुणा होगा तो किस प्रकार से होगा। पहले हम गुणा करते हैं प्रथम व्यंजक गुणित द्वितीय व्यंजक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय व्यंजक गुणित प्रथम व्यंजक। ये जो है क्रिया इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। मतलब क्रम को जो है हमने चेंज करके गुणा किया तो क्या दोनों की स्थितियों में अलग अलग आएगा? नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा का क्रम विनियम में हम देखते हैं तो गुणनफल हमेशा बराबर आएगा यदि उनके क्रम को भी हम चेंज करते हैं तो भी। तो ऋण 3 गुणित ए या हम कहें ए गुणित ऋण 3, दोनों ही स्थितियों में जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऋण 3 ए। चूंकि यहां पर अचर संख्या और चर संख्या को हमने गुणा किया तो चलिए वो अलग अलग अपनी अस्तित्व को यहां पर दिखाए। ऋण 3 ए हो गया। अभी देखते हैं हम यदि प्रथम व्यंजक क्या है आपका चर संख्या है और द्वितीय व्यंजक जो है आपका अचर संख्या है तो क्या होगा। तो भी उस स्थिति में हम देखें तो यहां पर जो उत्तर आ रहा है वो ये आएगा आपका 5x। अब हम देखते हैं यहां पर चर संख्या भी है और अचर संख्या भी है। अचर संख्या के रूप में 2 है और ए है, 2a हो गया। 2a का गुणा हम 3a के साथ करें तो क्या उत्तर आएगा। दोनों ही स्थितियों में या हम प्रथम व्यंजक गुणित द्वितीय व्यंजक करें या द्वितीय व्यंजक गुणित प्रथम व्यंजक करें, उसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं उत्तर में। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 2 का गुणा 3 के साथ हुआ तो 2 तिया हो गया आपका 6 और a का गुणा a के साथ हुआ तो a का घात हो जाएगा 2 या a का वर्ग हो गया। तो हम उत्तर क्या पा रहे हैं 6a वर्ग। यहां पर भी हम गुणा करके देखें तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और a गुणित a मतलब हो जाएगा a का वर्ग, तो 6a वर्ग हो गया। अभी आपको जो है बनाना होगा सारणी में कि इन स्थितियों में क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर हम देखें तो 7x, यहां पर हम लिख लें 7x प्रथम व्यंजक, फिर उसके बाद गुणा के लिए हम पॉइंट का उपयोग कर दें। फिर होता है आपका द्वितीय व्यंजक है ऋण 4y, ऋण 4y या उल्टा भी करें तो भी ऋण 4y पॉइंट और उसके बाद हो जाएगा 7x। यदि हम गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए यहां पर पहले जो व्यंजक है उसके सामने में कोई चिन्ह नहीं है यानी वो धनात्मक है और धन और ऋण का गुणा आप जानती हो, धन और ऋण का गुणा आएगा तो हमेशा उत्तर आता है ऋणात्मक में। विजातियों का गुणा होता है तो उत्तर क्या किस में आता है, ऋण संख्या में। तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28, 4 सत्ते हो गया 28 और फिर y और x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा xy, xy। ठीक है। x को पहले मैंने क्यों लिखा, आप जानते ही हो कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है उसमें x y से पहले आता है, इसलिए x को हमने पहले लिखा है। चाहे x गुणित y का गुणा हो तो भी x y आएगा या y गुणित x का भी गुणा करेंगे तो भी x y ही आएगा। अब आगे हम देखें यहां पर 5वां नंबर का व्यंजक के जोड़े को। यहां पर ऋण 5 xy हो गया, फिर गुणा 2x हो गया। इसी को हम क्रम को चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋण 5 xy। अब जब इसका गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा। यहां पर देखिए यहां पर भी चिन्ह अलग अलग हैं, ये धनात्मक है और ये है ऋणात्मक, तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा हमेशा ऋण में आएगा। फिर हम देखते हैं ये तो चिन्ह का गुणा हो गया। फिर उसके बाद हम अचर संख्याओं का गुणा अचर संख्या के साथ करेंगे, 2 पंचे हो जाएगा आपका 10 और फिर हम यहां पर देख रहे हैं कि x का गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा x वर्ग और y का y। हमने x के साथ जो है x y के साथ किया है, x का गुणा हम x y के साथ किए हैं, अचर संख्याओं के साथ किए हैं। ऐसा नहीं करना है आपको कि x का गुणा x के साथ कर दिए तो x वर्ग और फिर x का गुणा y के साथ करेंगे तो x y, ऐसा नहीं करना है।
इन पूरे जो अचर संख्या है इनके साथ हमने 100 का गुणा किया है। तो 100 का गुणा 100 के साथ करते हैं तो 100 वर्ग हो गया, यानी 2 100 हो गया, ठीक है, 100 का घात 2 हो गया। और फिर ये y का y, यहां पर 2 100 हो गया, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यहां पर 2 100 मतलब होता है 2 एक अचर संख्या है और 100 क्या है, एक चर संख्या है, और ये होता है 100 का घात 2, यानी इसका मतलब ये होता है कि 100 गुणित 100, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ठीक। यहां पर आप देखते हैं 4a वर्ग, 4a वर्ग का गुणा हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि उत्तर आया है आपका ऋण 12 a का घात 3 और b कि 4a वर्ग है। और हम द्वितीय व्यंजक को किस रूप में लें? देखिए यहां पर आ गया है आपका ऋण और यहां पर है धन, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस व्यंजक में ऋणात्मक संख्या आएगा, तो ऋण तो लिख लिए हम। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि 4 में कितना का हम गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, या हम उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि 12 में 4 को यदि भाग दें तो कितना उत्तर आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 का घात 3 है, यहां पर 1 का घात 3 है और यहां पर है कितना, 1 का घात 2। तो यदि 1 का घात 2 में एक और 1 का गुणा हम कर देंगे तो 1 का घात 3 हो जाएगा, इसलिए हमने ऋण 3a लिख लिया। और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहां पर b भी सम्मिलित है, तो हम यहां पर b को भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा द्वितीय व्यंजक। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 4a वर्ग गुणा ऋण 3ab लिख सकते हैं, या ऋण 3ab गुणा 4a वर्ग करके आपके सारणी को आप फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहां पर हम कि ऋण 7a वर्ग और b वर्ग है और द्वितीय व्यंजक है 8ab, तो क्या हो जाएगा, ऋण 7a वर्ग b वर्ग और फिर उसका गुणा हम करेंगे 8ab के साथ, तो इसी को हम 8ab लिख लें या उसके साथ गुणा कर देंगे ऋण 7a वर्ग b वर्ग, तो क्या उत्तर आ जाएगा। देखिए यहां पर ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, तो ऋण में आएगा उत्तर। और फिर देखते हैं हम 7 8 हो जाएगा आपका 56, और फिर हम देखते हैं 1 का वर्ग का गुणा हम a के साथ करेंगे तो a का घात 3 हो जाएगा, और b वर्ग का गुणा हम b के साथ करेंगे तो b का घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बीजीय व्यंजकों के गुणा और भाग को हल करेंगे। आशा है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इस सारणी को भरने के बाद।